हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट का सेक्शन 7 टू सेक्शन 10 हम कवर करेंगे इस वीडियो में। इसके पहले हम ऑलरेडी सेक्शन 1 टू सेक्शन 6 हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर पहले वो देख लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड इवन मैं आपको यहाँ प्लेलिस्ट भी आप देख सकते हैं जाकर हमारे यूट्यूब चैनल पर। वहां भी आपको हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पर सारे वीडियोस अपलोडेड हैं लाइन वाइज। ओके, चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। सेक्शन 7 बात करता है कैपेसिटी ऑफ अ मेल हिंदू टू टेक इन अडॉप्शन की। बेसिकली बात करता है कि अगर कोई मेल हिंदू है वो अडॉप्ट करना चाहता है किसी बच्चे को, तो क्या एक रिक्वायरमेंट होगी कि जिसमें वो बताया जाएगा कि क्या कैपेसिटी है कि कब वो उसको अडॉप्ट कर सकता है। तो यहां पर उन्होंने बोला कि कोई भी मेल हिंदू अडॉप्ट कर सकता है जब वो साउंड माइंड का हो एंड वो मेजर हो, माइनर नहीं होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो मेजर हो और वो साउंड माइंड का है, तो उसके पास कैपेसिटी मानी जाएगी कि वो सन या डॉटर को अडॉप्ट कर सकता है। प्रोवाइडेड दैट अगर उसकी कोई वाइफ है जो कि जिंदा है, इफ ही हैज अ वाइफ लिविंग, अगर उसकी कोई वाइफ है जो कि जिंदा है, तो वो अडॉप्ट तब तक नहीं कर सकता जब तक उस वाइफ की परमिशन ना ले ले। वाइफ की परमिशन लेनी पड़ेगी अगर कोई मेल हिंदू जो है वो क्या करना चाहता है, अडॉप्ट करना चाहता है तो। राइट, और अगर वाइफ जिंदा है तो वाइफ की परमिशन लगेगी। बट अगर वाइफ जो है वो रिनाउंस कर चुकी है वर्ल्ड को, या फिर सीज टू बी अ हिंदू, वो अब हिंदू नहीं रही है, या फिर कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है उसको अनसाउंड माइंड की, पागल वगैरह है, ठीक है, मतलब कि वाइफ जो है दुनिया छोड़ के पर्वत पर बस गई है, ठीक है, धर्म वर्म कर रही है, क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाओगे वाली मेंटेलिटी है। तो देखिए इस केस में, या फिर कन्वर्ट हो गई है वो हिंदू से कहीं और, तो फिर उसकी कंसेंट लेना यहां पर अनिवार्य नहीं है, जरूरी नहीं है, परमिशन लेना जरूरी नहीं है। मतलब देन हिंदू मेल विदाउट परमिशन ऑफ हिज वाइफ वो अडॉप्ट कर सकता है सन या डॉटर। राइट, ये आपका सेक्शन 7 है। देन एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इफ अ पर्सन हैज मोर देन वन वाइफ, अगर एक से ज्यादा वाइफ है किसी व्यक्ति की एट द टाइम ऑफ अडॉप्शन, तो कंसेंट सारी वाइफ की लेनी पड़ेगी। ऑल द वाइफ consent is necessary unless the consent of any one of them is unnecessary for any reason specified above। मतलब ऊपर उन्होंने बताया जैसे कोर्ट ने अगर डिक्लेयर कर दिया कि वो अनसाउंड माइंड है, या वाइफ जो है रिनाउंस कर दिया वर्ल्ड को वाइफ ने, या वाइफ जो है कन्वर्ट हो गई, तो फिर उस परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। बट अब देखो आप लोगों को आई नो कि एक डाउट आ रहा होगा कि सर हिंदू मैरिज एक्ट तो मना करता है, आईपीसी मना करता है कि आप एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकते हो हिंदूज में, ठीक है। देखिए ऐसा है कि आप इस चीज को समझिए कि हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट जो है इसका ईयर क्या है, 1956, और जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो उसका ईयर क्या है, 1955, जो कि मना करता है, ठीक है। बट इसके पहले जब ये एक्ट आया, इसके पहले की अगर हम बात करें तब तो एक या दो वाइफ या तीन वाइफ रख सकते थे ना, तब तो ऐसा कुछ रेगुलेशन नहीं था। अगर ये व्यक्ति अडॉप्ट करना चाहता है जिसकी एक दो या तीन वाइफ हैं, तो क्या होगा, तो उस केस में यहां पर ये एक्सप्लेनेशन बात करता है कि अगर एक से ज्यादा वाइफ है एट द टाइम ऑफ अडॉप्शन, तो सबकी कंसेंट लगेगी। सपोज करो इस व्यक्ति की ये तीन वाइफ है, तीनों की कंसेंट लेनी पड़ेगी। बट वहीं पर अगर एक वाइफ जो है रिनाउंस कर गई, दूसरी मान के चलो कोर्ट ने उसको डिक्लेयर कर दिया अनसाउंड माइंड, तो एक ही बची है, तो सिर्फ एक की कंसेंट लगेगी। या तीनों ही रिनाउंस कर जाएं या कन्वर्ट कर जाएं या किसी भी रीजन से, तो फिर तीनों की कंसेंट लेने की यहां पर जरूरत नहीं है। ये आपका एक्सप्लेनेशन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 8 की ओर। सेक्शन 8 देखिए बिल्कुल वैसा ही सिमिलर है जैसा सेक्शन 7 बात करता है, सिर्फ अंतर इतना है कि यहां पर कैपेसिटी की बात की जा रही है फीमेल हिंदू की, कि फीमेल हिंदू कब अडॉप्ट कर सकती है। तो इन्होंने वही बोला है, सेम चीज, साउंड माइंड है और मेजर है तो वो भी अडॉप्ट कर सकती है। हम मानेंगे कि उसके पास कैपेसिटी है टू टेक अ सन और डॉटर इन अडॉप्शन। अब प्रोविजो भी वही सिमिलर बात करता है जैसे कि वहां पर हमने मेल हिंदू में देखा था कि फीमेल हिंदू अगर जिंदा है, अगर उसकी जो वाइफ है वो जिंदा है, वैसे ही यहां पर बोलता है कि अगर हस्बैंड जो है उसका वो जिंदा है, इफ शी हैज अ हस्बैंड लिविंग, मतलब अगर उसका हस्बैंड जिंदा है तो वो अडॉप्ट नहीं कर सकती जब तक, एक्सेप्ट का मतलब है जब तक उसकी हस्बैंड की कंसेंट ना ले ले। बट हस्बैंड की कंसेंट कब नहीं लेनी पड़ेगी, जब कंप्लीटली या फाइनली रिनाउंस कर दिया हो वर्ल्ड को, या फिर अब वो हिंदू ही नहीं रहा, कन्वर्ट हो गया, या फिर कोर्ट ने उसको डिक्लेयर कर दिया अनसाउंड माइंड। ये तीन कंडीशन है इंपॉर्टेंट। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं कि कब कंसेंट नहीं लेनी पड़ेगी। तो यहां पर आपके तीन पॉइंट्स बन रहे हैं कि पहला, कंप्लीटली एंड फाइनली रिनाउंस द वर्ल्ड, ठीक है, क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाएंगे, पर्वत पर जाकर बस गए,
दुनियादारी छोड़ दी, सब कुछ त्याग दिया। सीज टू बी अ हिंदू, कन्वर्ट कर लिया, कोई दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए। देन तीसरा, डिक्लेयर्ड बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन टू बी अनसाउंड माइंड, भाई पागल वगैरह घोषित कर दिया कोर्ट ने, देन ऑल्सो दिस एक्ट विल नॉट बी एप्लीकेबल। तो बेसिकली इसीलिए यहां पर उन्होंने बताया सेक्शन 7-8 जो है बड़े ही लाइन से चलता, सिस्टमैटिक है और सिंपल है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं सेक्शन 9 की, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये सेक्शन 7, 8, 9, 10 चारों ही सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू यहां से काफी बनते हैं, तो अच्छे से पढ़ना है। सेक्शन 9 बात करता है पर्सन केपेबल ऑफ गिविंग इन एडॉप्शन, मतलब अभी हमने देखा कि कैपेसिटी कौन अडॉप्ट कर सकता है, मेल हिंदू, फीमेल हिंदू, तो क्या कैपेसिटी होगी। यहां पर बात कर रहा है कि वो उस व्यक्ति के बारे में जो दे रहा है, मतलब वो पेरेंट जो अपने बच्चे को अडॉप्शन के लिए दे रहे हैं, तो वो कब केपेबल होगा, कौन केपेबल होगा। तो बात करता है कि वो व्यक्ति केपेबल होगा जैसे कि जो फादर है या मदर है या फिर जो चाइल्ड का गार्जियन है, वो केपेबल होगा कि वो अडॉप्शन के लिए दे सकता है। तीन है क्लियरली यहां पर, फादर, मदर और गार्जियन, ये लोग जो हैं बच्चे को एडॉप्शन के लिए दे सकते हैं। सबसेक्शन 2 बात करता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 4 की कुछ बातों को ध्यान रखते हुए फादर और मदर जो हैं अगर जिंदा हैं तो इक्वल राइट है इनके पास कि ये सन या डॉटर को एडॉप्शन में दे सकते हैं, मतलब दोनों के पास अधिकार है बराबर का। ठीक है, फादर और मदर उनके दोनों के पास इक्वल राइट है, मतलब अगर फादर चाहे तो अडॉप्शन के लिए ले सकता है, मदर चाहे तो अडॉप्शन के लिए ले सकता है। बट प्रोविजो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बात बताता है कि दोनों में से अगर कोई भी अडॉप्शन के लिए देना चाहता है तो दूसरे की कंसेंट लेनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर फादर अडॉप्शन के लिए देना चाहता है तो मदर की कंसेंट लगेगी, मदर अडॉप्शन के लिए देना चाहती है तो फादर की कंसेंट लगेगी। देखिए पढ़ते हैं इसको, प्रोवाइडेड दैट सच राइट शैल नॉट बी एक्सरसाइज बाय ईदर ऑफ देम, दोनों ही इस अधिकार को, जो इस राइट को यूज नहीं कर सकते अनलेस विद द कंसेंट ऑफ द अदर, जब तक वो एक दूसरे की कंसेंट ना ले लें। हाँ, कंसेंट कब नहीं लेनी पड़ेगी तो आपको मालूम है, वही तीन चीजें कि जब रिनाउंस कर दिया वर्ल्ड को, सीज टू बी अ हिंदू, या फिर कोर्ट ने अनसाउंड माइंड घोषित कर दिया है। आई होप क्लियर है। आगे बढ़ते हैं सबसेक्शन 4 की ओर। सबसेक्शन 4 बात करता है वेयर बोथ द फादर एंड मदर आर डेड। अब अडॉप्शन में क्या होगा, जब फादर मदर दोनों ही डेथ हो जाए, जब तो, या फिर उन्होंने कंप्लीटली रिनाउंस कर दिया है वर्ल्ड को, या फिर अबेंडन कर दिया है, बच्चे को छोड़ दिया, या फिर कोर्ट ने उनको अनसाउंड माइंड घोषित कर दिया, या फिर उस बच्चे के पेरेंटेज के बारे में मालूम ही नहीं है कि कौन पेरेंट है उसका। ठीक है, तब उस केस में क्या होगा, तो यहां पर उन्होंने बोला कि जो गार्जियन है चाइल्ड का वो उसको अडॉप्शन में दे सकता है। बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन इन्होंने यहां पर अटैच करी कि जो बच्चा है, ठीक है, उसको जो गार्जियन है वो अडॉप्शन के लिए दे सकता है, बट उसको परमिशन लेनी पड़ेगी, प्रीवियस परमिशन लेनी पड़ेगी कोर्ट की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टू एनी पर्सन, जिसको भी देना चाहता है, बट उसको परमिशन लेनी पड़ेगी कोर्ट की, इंक्लूडिंग द गार्जियन हिमसेल्फ। अगर खुद को भी वो अडॉप्ट करना चाहता है तो प्रीवियस परमिशन उसको कोर्ट की लेनी पड़ेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बात करते हैं सबसेक्शन 5, बिफोर ग्रांटिंग परमिशन टू अ गार्जियन अंडर सबसेक्शन 4। जब कोर्ट जो है ना, जब परमिशन देगा, जो सबसेक्शन 4 हमने पढ़ा उसमें जब कोर्ट जो है परमिशन दे रहा है यहां पर अगर गार्जियन को, तो कुछ बातों को ध्यान रखेगा। कोर्ट सबसे पहले तो ये चीज देखेगा कि ये जो किया जा रहा है एडॉप्शन, क्या ये बच्चे के भले के लिए, क्या ये वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड है। ठीक है, दूसरा और भी चीजें कुछ कंसीडर करेगा, क्या क्या, तो जैसे कि बच्चे की विशेज, विशेज ऑफ द चाइल्ड, कि बच्चा क्या चाहता है। ठीक है, उसकी एज, उसकी अंडरस्टैंडिंग, क्या बच्चा समझ पा रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हर चीज को देखा जाएगा। और साथ ही साथ जब परमिशन देने से पहले यह भी देखा जाएगा कहीं कुछ पैसे का मामला तो नहीं है, कि कोई इसको पैसा तो नहीं दे रहा है, कोई पेमेंट या रिवॉर्ड तो नहीं दे रहा है इन कंसीडरेशन ऑफ अडॉप्शन की, अडॉप्ट कर लेगा तो इसको कहीं से पेमेंट मिल रहा हो, तो उन चीजों को भी देखा जाएगा। एक्सेप्शन यहां पर बोला है कि अगर कोर्ट ग्रांट करती है कोई पेमेंट या कंसीडरेशन तो बात अलग है, बट अदर देन दैट अगर आप किसी से पैसा ले रहे हो इस अडॉप्शन के लिए या कुछ भी, तो वो यहां पर देखा जाएगा कोर्ट द्वारा बिफोर ग्रांटिंग परमिशन टू अ गार्जियन। आई होप क्लियर है, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। तो इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन बताए हैं कि कुछ वर्ड्स जो यहाँ पर यूज किए गए, जो एक्सप्रेशन है फादर मदर, तो इसके अंदर अडॉप्टिव फादर और अडॉप्टिव मदर इंक्लूड नहीं है। गार्जियन की बात करें तो गार्जियन की डेफिनेशन उन्होंने बताई कि पर्सन हैविंग द केयर ऑफ द पर्सन ऑफ अ चाइल्ड, वो चाइल्ड की केयर वगैरह करता है, उसकी और उसकी संपत्ति की भी। और इसमें क्या क्या इंक्लूड है, तो एक तो वो गार्जियन जिसको चाइल्ड के फादर ने या मदर ने अपॉइंट किया है बाय विल, या फिर वो कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड है, डिक्लेयर्ड बाय अ कोर्ट एज अ गार्जियन। तीसरा बात करता है कोर्ट मतलब क्या होगा, तो कोर्ट मतलब इन्होंने बोला जहां पर वो अडॉप्टेड ऑर्डिनरी रिसाइड, जहां पर वो अडॉप्टेड बच्चा जो है रह रहा है
उधर के जुरिस्डिक्शन में कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सिटी सिविल कोर्ट है उस लोकल लिमिट में, तो उसको यहां पर कोर्ट बताया गया है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 10 की ओर। तो आई होप आपको सेक्शन 9 क्लियर होगा। हमने सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 9 अभी तक पढ़ लिया है। बहुत ही सिंपल सेक्शंस हैं बट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डोंट फॉरगेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट सेक्शन पूछ लिया जाता है। देन बात करें अगर हम सेक्शन 10 की, पर्सन हु मे बी अडॉप्टेड, किसको अडॉप्ट किया जा सकता है। तो अब इसकी कैपेसिटी के बारे में बात की जा रही है। तो इन्होंने बोला कि उस बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हो, पहला वो ही और शी, अगर सन है या डॉटर है वो हिंदू होना चाहिए। ऑब्वियसली हमें मालूम है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट पढ़ रहे हैं, हिंदूज पर एप्लीकेबल है, तो हिंदू होना चाहिए। दूसरा, ही और शी हैज नॉट ऑलरेडी बीन अडॉप्टेड, वो ऐसा ना हो कि ऑलरेडी उसने उसको किसी ने अडॉप्ट कर लिया है, ठीक है, एक से ज्यादा अडॉप्शन कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। तीसरा, ही और शी हैज नॉट बीन मैरिड, वो शादीशुदा ना हो। हाँ, बट यहां पर एक एक्सेप्शन है, अगर कस्टम और यूसेज, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके बारे में, आपको मालूम होगा डेफिनेशन में, अगर कस्टम और यूसेज जो है वो जिस पार्टी पर एप्लीकेबल होता है वो परमिट करता है उन पार्टीज को कि वो मैरिड को भी अडॉप्ट कर सकते हैं। ऐसी कुछ प्रथा चलती आ रही है कि हमारे में ऐसा चलता है, हमारे में अडॉप्ट कर सकते हैं मैरिड को तो कर सकते हैं, अदरवाइज मैरिड को अडॉप्ट नहीं कर सकते। देन फोर्थ बात करता है, ही और शी हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 15 ईयर्स, 15 साल कंप्लीट नहीं होने चाहिए, अगर कंप्लीट हो गए तो अडॉप्शन नहीं कर सकते। बट अगेन, अगर कस्टम और यूसेज, जिन पार्टी, जो भी पार्टी अडॉप्ट करना चाहती है उस पर एप्लीकेबल हैं और वो कस्टम यूसेज ऐसा बताते हैं कि वो 15 साल के ऊपर भी अडॉप्ट कर सकते हैं, अडॉप्शन ले सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं, तो फिर वहां पर वो अडॉप्ट कर सकते हैं, फिर उनको यहां पर बार ये इस चीज का नहीं लगेगा। आई होप क्लियर है। सेक्शन 10 में हमने 4 बातें की, हिंदू होना चाहिए, ऑलरेडी अडॉप्ट ना हो, तीसरा मैरिड ना हो, चौथा 15 साल से ज्यादा ना हो। बट लास्ट की 2 कंडीशन में एक्सेप्शन है कि कस्टम और यूसेज जिन पार्टीज पर एप्लीकेबल है, जो अडॉप्ट कर रहे हैं, अगर वो बोलता है कि कर सकते हैं तो फिर वो कर सकते हैं। आई होप क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा।